ले हनुमान देख दशा निज वीर के विकल हुए भगवान। भगवान ने कहा हनुमान ये तुम्हारे कंधे पर कौन है? तब तक श्री हनुमान जी ने लखन लाल को नीचे रख दिए। भगवान दौड़े दौड़े भगवान दौड़े। जैसे लखन लाल को देखते ही कि आंख बंद है, गिरे लखन के देह पर मूर्छा कर वानर सेना में मचा अब भारी कोहराम। हाहाकार मच गया, वानरों ने चित्कार करना शुरू कर दिया। आज भगवान रोते हैं कि लखन मेरे भाई उठो मेरे भाई। भगवान विकल हो गए भाई की दशा देखकर। अरे नैनों से नीर और बहाए तोरे भाई। भगवान आज भगवान से कहते हैं कि मैं अयोध्या किस प्रकार लौटूं। मेरी माता कौशल्या पूछेगी कि जिस हाथ को मैंने दिया था वो हाथ कहां है राम, और न जाने मैं क्या जवाब दूंगा। अरे नैनों से नीर अरे बहाए तोरे भाई। अरे मुख बस बोला ए भैया रे, अरे मुख बस बोला है हमरे लक्ष्मण भाई। मुख बस बोला
भगवान रोते हैं। तो सुग्रीव उसी समय भक्तराज विभीषण भी थे। तो विभीषण जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? अगर मैं कुछ कहता हूं तो कहेंगे ये बैरी दल मेरा दुश्मन का भाई है। तो श्री जामवंत जी कहते हैं, अरे फिक्र न कीजिए हनुमान भी बाकी है, आन भी बाकी है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु रोने धोने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा, तो तुम ही बताओ ना रीछपति, क्या करूं? एक तो हमारी स्त्री भी खोई गई है और दूसरा मेरा भाई। अब अयोध्या किस प्रकार में लौटूं? श्री जामवंत जी ने कहा, प्रभु लंका में एक रावण का वैद्य है जिनका नाम सुखैन है। अगर उनके पास जाएं हनुमान जी और कुछ दवाई ले आए, तब तो लखनलाल मूर्छा से उठ सकते हैं। तो अंगद ने कहा उसी वक्त कि लंका वही जा सकता है जो गली गली का भ्रमण किया हो। हनुमान जी ने कहा, पहेलिया क्या बुझा रहे हो? साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते हो कि हनुमान जी जाएंगे? तो श्री अंगद जी ने कहा, हाँ हनुमान जी, तो आपके अलावा लंका नगरी भ्रमण कौन किया है? जिस समय आपके पूंछ में तेल घी लपेट कर पूरे लंका नगरी घुमाया गया, उस समय आपने लंका नगरी का निरीक्षण किया, किस जगह क्या है? आपके अलावा लंका जा ही कौन सकता है? हनुमान जी ने जामवंत जी से विभीषण जी से पूछते हैं कि आप बताइए विभीषण जी कि सुखैन का घर का कुछ पता, कुछ ऐसा चिन्ह बताइए। कहा वहां क्रॉस का चिन्ह होगा डॉक्टर साहब का। हनुमान जी चल देते हैं और यही कहते, यार और इस दिल में और क्या रखा है, और इस दिल में और क्या रखा है, राम का नाम
पटना के हैं गौतम सिंह जी, आपकी ओर से भी 101 रुपये का पुरस्कार हमारा काम है हनुमान जी पहुंच गए लंका नगरी। रावण को पहले से संदेह था, उन्होंने पहलवानों को, सिपाहियों को पहरा लगा रखा था। सुखैन के मकान के इर्द गिर्द में बड़े बड़े राक्षस वीरों का पहरा लगा रखे थे। हनुमान जी सोचते हैं अगर नीचे जाऊं तो ये राक्षस सुखैन को ले जाने नहीं देंगे, ना दवाई लेने देंगे। अगर नीचे बाबू पीछे करो, थोड़ा लिए VIP जगह चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की। हनुमान जी सोचते हैं अगर नीचे जाता हूं तो राक्षसों से युद्ध करना पड़ता है, समय खराब होता है। हनुमान जी जब भी कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने दूत को भेजते हैं। श्री हनुमान जी क्या किए, आकाश से रेशमी धागा की तरह अपने पुछड़ी को नीचे गिराए और मकान को लपेट लिए, 2-4 लपेटा लगाए और हिलाए कि हिलता है कि नहीं। जब हिलने लगे तो सोचते हैं हनुमंत लाल जी जब हिल रहा है तो खरी हो सकता है, और जय श्री राम करके एक झटका लगाए कि सुखैन का मकान हवा में। श्री हनुमान जी तत्क्षण लंका के मैदान में पहुंच जाते हैं। लंका के मैदान में जैसे मकान को रखते हैं, वानरी सेना ने कहा कि श्री हनुमान जी आपको श्री राम जी ने सुखैन जी से दवा लाने के लिए कहा तो सुखैन का मकान ही आप उठा ले आए। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आपने ये क्या किया। हनुमान जी सोचे कि आप नहीं समझोगे जामवंत जी। क्यों करे, अगर सुखैन को हम लाते और ये कह देते आकर यहाँ की BP नापने वाला मशीन छूट गया है, वही आला छूट गया है वो मशीन, तब तो हम लंका और लंका के मैदान में आते जाते थक जाते। हम पूरा डिस्पेंसरी उठा कर ले आए हैं, अब अपना निकाल कर सुखैन अपना इलाज करते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान उधर रो रहे हैं। हनुमान जी सुखैन के बहुत से बंदर सुखैन के मकान में घुस गए।
सुखैन ने कहा कि तुम लोग हमारे मकान में क्या कर रहे हो? तो वानरों ने कहा कि हम आपके मकान में हैं कि आप लंका के मैदान में जरा बाहर निकल के तो देखो। सुखैन जब निकलते हैं तो देखते हैं तो मेरा मकान लंका के मैदान में है। अब हनुमान जी के ऊपर दृष्टि पड़ते ही सुखैन रोने लगे, हनुमान जी हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए। हनुमान जी ने कहा हम आपको मारने नहीं आए हैं, मारने नहीं लाए हैं, जरा उधर आप निहार कर देखो, उधर भगवान राघवेंद्र सरकार रो रहे हैं। भाई को मस्तक अपने गोद में रखकर भगवान लीलाधारी आज आंख में आंसू लेकर रो रहे हैं। सुखैन कहते हैं कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते जो अधना मानव की तरह रो रहे हैं। अरे ये स्वयं ब्रह्म होते तो स्वयं अपने भाई को जिंदा कर लेते, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। भगवान ने कहा सुखैन कुछ उपचार कर दो मेरे भाई के लिए, कुछ उपकार कर दो मेरे ऊपर, मेरे भाई को मूर्छा आई है। सुखैन ने एक नुक्सा मार दिया, कहा राम मैं रावण का नमक खाता हूं, रावण का ही वैद हूं, और दुश्मन का वैद दुश्मन के उपचार करूं, ये धर्म का विरुद्ध है। और एक डॉक्टर का फर्ज कहता है कि कोई भी मरीज हो मुसीबत में उसे ठीक कर देना एक डॉक्टर और वैद्य का काज है, काम है, धर्म है, फर्ज है। तो पहले धर्म को देखूं या फर्ज को देखूं? भगवान ने कहा कि सुखैन तुम भी किस कुठोर में लाकर हमें मार रहा है, किस धर्म की दुहाई देता है तू? अरे जिस धर्म पर सारा राज छुटा और पितृदेव का मरण हुआ, भाई भरत का साथ छुटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, कर उसी धर्म पर लखन लाल भी यदि मर जाए तो मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने। आवाज यही होगी मेरी कि धर्म नहीं जाने पाए। किस धर्म की दुहाई देते हो? अरे धर्म की रहिया महान हो, एक कोई जाने महान हो, एकरा कोई कोई जानेला, तो के जानेला? हमारे वंश को, मेरे पूर्वजों को ख्याल करो। अरे धर्म की रहिया पूछो हरिश्चंद्र से, अरे धर्म की बतिया पूछो हरिश्चंद्र से, धर्म की बतिया पूछो हरिश्चंद्र से। अरे बेटा पढ़ल शमशान हो, अरे धर्म की बतिया पूछो गोरे ध्वज से, क्यों? अरे आरा से चीर संतान हो, आरा से चीर संतान
तुम जानता नहीं कि अपनी प्यारी अर्धांगिनी को जिस धर्म पर हम खो दिए हैं, अरे अपने महात्मा जैसे भाई भरत को मैंने छोड़ दिया है, देवता जैसे भगवान जैसे पिता को मरते छोड़कर धर्म की दुहाई, किस धर्म की दुहाई देता है तू? अगर मेरा भाई मर जाए तो कोई बात नहीं, हे हनुमान जी आप सुखैन को जहां से लाए हैं आप वहीं छोड़ दीजिए ले जाकर। इसका जरा आवाज उठाओ हारमोनियम का। सुखैन ने सोचा ये ब्रह्म है, अभी अभी दौर है ऐसा, अगर किसी भाई को गोली लग जाए तो उनके परिवार वाले चाहे जितना इमरजेंसी ऑपरेशन में डॉक्टर रहे कनपट्टी में रिवॉल्वर सट जाता है कि सबसे पहले हमारे भाई को उपचार करो। और उस समय भगवान अपने भाई को गोद में लिए हैं, मौत के आगोश में सोए हुए हैं। कब उनकी आंखें बंद हो जाएगी, श्वास रुक जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। वैसे स्थिति में परमात्मा कहते हैं कि हनुमान जी आप जहां से सुखैन को लाए हो वहीं छोड़ दो। सुखैन सोचते हैं ये ब्रह्म है, ये अदना मानव नहीं कह सकता है, इतना मत कम कर दो जो बोलने में ही हमको नहीं पड़े। हेलो हेलो, देखो नीचे का आवाज कम जाता है, थोड़ा सा और उठाओ। और जब हम बोलना बंद करें तो आप ऑफ कीजिए, मशीन पकड़ता है वो। इतना कहकर सुखैन लखन लाल के करीब आते हैं, नारी देखते हैं, हृदय में कान लगाते हैं। भगवान ने कहा सुखैन कुछ आशा का दीपक जल रही है, कुछ आशा है? का प्रभु लखन इस वक्त मूर्छा में है, को बढ़ गया, लेकिन अगर सुबह तक इन्हें दवा नहीं मिली तो ये जीवित नहीं रहेंगे। तो कहा जल्दी कर दो उपचार। भगवान कहते हैं जल्दी करो सुखैन। सुखैन नुक्सा मार दिया थे, कहा प्रभु जो इस वक्त लखन को जड़ी बूटी चाहिए वो यहां मेरे पास नहीं है, तो कहां है? कहा बड़ी दुर्गम मार्ग है, कोई संभव नहीं है जाना, असंभव है। इन्हें मृत संजीवन बूटी चाहिए, वो धौलागिरी पर्वत पर द्रोणाचल में है। हनुमान जी और सुखैन में थोड़ा टकराव हो गया। हनुमान जी ने कहा कि सुखैन लखन लाल के लिए आप एक ही दवा जानते हो? कहा हाँ, और वो इस वक्त यहां नहीं है। कहा धत तेरी के, तुम लखन लाल को जिंदा करने के लिए एक ही दवा जानते हो और मैं लखन को जिंदा करने के लिए 3-3 दवाई जानता हूं। सुखैन ने कहा कि आप कब MABS किए थे? मूर्ख हो, बानर हो, कभी स्कूल का मुख नहीं देखा होगा, लेकिन है तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सुखैन कहते हैं कि मूर्ख हो, कभी स्कूल का मुख नहीं देखा होगा, मूर्ख की तरह बात करते हो। तुम कब MABS किया था? तुम क्या कर सकते हो लक्ष्मण के लिए बताओ? हनुमान जी ने कहा सुखैन और हनुमान जी में टकराव हो गया। भगवान कहते हैं कि हनुमान तुम लोग क्या कह रहे हो? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तुम लोगों का।
हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अरे हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरनी न पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। आप क्यों धैर्य खो रहे हैं? हमारे रहते हुए लखन कभी मौत के आगोश में नहीं सो सकते हैं, मैं दवाई लाऊंगा। सुखैन कहते हैं तो क्या करोगे? कहा क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा अरे जाऊं ब्रह्मलोक तक धाय। कहा ब्रह्मा जी के पास क्यों जाओगे? कहा लाऊं ब्रह्मा जी को पधराए। अब ब्रह्मा जी को क्यों लाओगे यहां? कहा वो सृष्टि करता है, कहेंगे लखनलाल को जिंदा कीजिए। अगर कहेंगे कि शेष आयु इतनी ही है, अब जिंदा नहीं हो सकते हैं, तो कहेंगे थोड़ा बढ़ा दीजिए। नहीं तो मुश्तिका हमारे देख रहे हैं। जाऊं ब्रह्मलोक तक धाय, अरे लाऊं ब्रह्मा जी को पधराए। अगर आयु गई है नियराय तो हम फिर से लिखवाएंगे लखन मरने का। सुखैर ने कहा मूर्ख हो, अरे ब्रह्मा जी की पढ़ाई लिखाई आज तक कोई समझा है? एक पढ़ा है जो तुम्हारा बैरी दल रावण है, जो लंका से चलकर कैलाश जाता था, 10 सर को कलम करके शिव हवन में हवन करता था, तो अपने तकदीर को पढ़ा था। अगर ब्रह्मा जी तुम्हारे भय से कह दे कि हम प्लस कर देते हैं और कहीं माइनस कर दे तो शेष आयु लखनलाल की भी समाप्त हो जाएगी। अब तो सुखैन से हनुमान जी परास्त होते जा रहे हैं। कहा ऐसा ना कहो सुखैन, दूसरी भी दवाई है। क्या? कहा जाऊं इंद्र लोक तक धाय, लाओ इंद्र को भी पधराए। कहा इंद्र को क्यों लाओगे? कहा क्षीर सागर मंथन के समय में जो अमृत निकला था, तो भगवान विष्णु विश्व मोहिनी बनकर इन्हीं देवताओं को रखने के लिए दिए हैं। तो क्या करोगे? कहा जाऊं इंद्र तो लोक तक धाय, लाओ इंद्र को भी पधराए। अरे अपने लक्ष्मण के हेतु अमृत वर्षा करवाएंगे लखन मरने का। सुखैर ने कहा मूर्ख हो, अरे इंद्र से बढ़कर देवताओं में छलिया कोई है? कई बार प्रमाण है, ऋषि मुनि संत महात्माओं को कई बार छल लिया है। कहीं अमृत के जगह कहीं विष का वर्षा कर दिया तो हनुमान जी सुखैन से परास्त हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण, इस वक्त हमारे मौत के आगोश में सोए हुए हैं, तुम लोग बकवास कर रहे हो।
समय को नष्ट कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, सुनिए कृपा निकेत, शिव को लाऊं कैलाश समेत। अरे अपने लक्ष्मण के हेतु अमर बानी बुलवाएंगे, लखन मरने हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने न पाए। तब तक कि जामवंत जी ने कहा कि आप लोग की लड़ाई में सूर्य भी उदयाचल चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ना कहो ऋषपति, मैंने 2 बॉडीगार्ड को भी लगा रखा है। अरे जाऊं सूरज लोक तक धाय, ताकि सूरज न उगने पाए। यदि सूर्य भी उगने पर तो द्वारे राहु बिठाए, लखन मरने मैंने राहु और केतु को बॉडीगार्ड में रख दिया है। भगवान कहते हैं सुखेन तुम ही कुछ करो। कहा बहुत दुर्गम मार्ग है प्रभु, कोई नहीं जा सकता है। हनुमान जी ने कहा कि हमें तो बताओ। कहा प्रभु अगर हवा की वेग में भी कोई जाना चाहे तो 18 दिन और 18 रात का मार्ग है, और मेरे पास मात्र रात्रि भर का समय है। ये कैसे संभव है प्रभु? अब भगवान आंख में आंसू लिए हुए हनुमान की तरफ देखते हैं कि हनुमान पुत्र, क्या ये कार्य तुझसे नहीं हो सकता है? क्या भरोसा उठा लो बेटा? हनुमान जी ने कहा पता दे दो मालिक, पता दे दो। सुखैन ने कहा कि उस बूटी के अंदर हर समय रोशनी ही रोशनी है, उसे काल भी नहीं बुझा पाता है। बस उस बूटी में एक रोशनी ही रोशनी आपको मिलेगा, बस उसी को ले आना है। हनुमान जी कहा आकाश में हो या पाताल में हो, अरे धरती में हो अंबर में हो, अरे लाएगा दास उसे जाकर, अरे लाएगा दास उसे जाकर, अरे चाहे ब्रह्मा जी के घर में हो। आकाश में हो, पाताल में हो, धरती में हो, गगन में हो, लाएगा दास उसे जाकर, चाहे ब्रह्मा जी के घर में हो। हनुमान जी छलांग लगा दिए। हनुमान जी कहते हैं अरे फिकर न कीजिए, ये फिकर न कीजिए, हनुमान भी बाकी है, आन भी बाकी है, शान भी बाकी है।
चले जा रहे हैं। रावण को इस बात से भय था, हो ना हो ऐसा हो सकता है। रावण आधी रात्रि में एक बड़े ही मायावी राक्षस जिसका नाम है कालनेम, रावण आधी रात्रि में पहुंचा है। कालनेम, रावण आप आने के लिए क्यों कष्ट कर दिए? हमें बुला लिया होता, हम स्वयं लंका नगरी पहुंच जाते। का बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? रावण ने कहा जरा हमें द्रोणाचल पर्वत तो दिखाओ। इतने मायावी, एक फूंक मारा पूरे तलहथी में द्रोणाचल पर्वत का आकार प्रकार आ गया। देखो रावण, यही द्रोणाचल पर्वत है। का इसमें एक रोशनी दीपक जल रही है, इसे तू बुझा सकता है? का इसे तो काल भी नहीं बुझा सकता है। का तो दूसरा काज करो, क्या ऐसा दीपक और बना सकता है? कहा वो तो हम दीपक का पहाड़े बना देंगे। कहा तो बना दो। दूसरा फूंक मारा, पूरे पर्वत में दीपक ही दीपक, रोशनी ही रोशनी। अब रावण कहता है कि कालनेम जरा मुड़कर देखो पीछे कौन आ रहा है। अब जैसे कालनेम मुड़ता है तो कहा रावण ये तो वही बानरवा नहीं है जो लंका को जला के भाग गया था। रावण ने कहा है तो वही। क्या बात है? कहा इसके मार्ग को तुम्हें रोकना है। इसके लिए जानते हो तुम्हें क्या इनाम मिलेगा? लंका नगरी में जो सारी संपदा है हम तुम्हें आधा आधा बांट देंगे। कालनेम ने कहा जब लंका नगरी में एक से एक वीर भट्ट थे, राक्षस बलवान सब थे, तब इनका एक बाल बांका भी नहीं कर सका और हम इनका मार्ग को क्या रोक सकते हैं? ये हमसे कदापि नहीं होगा। रावण ने मयान से किरपान खींच लिया। अच्छा, तलवार के तरफ एक तरफ धार होती है और किरपान के तरफ दोनों, न इधर से किरपान न इधर से किरपान। मयान से किरपान खींच लिया। जाते हो कि रहते हो? कालनेम ने कहा कि अगर नहीं जाते हैं तो रावण मार देगा, उधर जाते हैं हनुमत लाल जी मार देगा। मरना तो हमें निश्चित है, लेकिन दुष्ट से अच्छा है कि भगवान के भक्त के द्वारा मरे। मोक्ष का, वैकुंठ का दरवाजा भी खुल जाएगा। वो कालनेम कहता है अरे जिस हाल में रखो गोपाल हमें उसी में मगन रहना। अरे जिस हाल में रखो गोपाल हमें उसी में मगन रहना। दुख से भरा संसार, दुख से भरा संसार, नहीं हमको है फिक्र करना। जिस हाल में रखो गोपाल हमें उसे ही कालनेम ने क्या किया? पीछे से कालनेम ने क्या किया? तीसरा फूंक मारा। जोगी जटिल रागी बैरागी संत महात्मा का वेश बनाकर कालकूट नाम का जहर घोलकर कमंडल में
रास्ते में बैठ गया है। काल नेम भजन कर रहा है। भगवान का भजन कर रहा है। क्या है? पीना है। काल नेम भजन कर रहा है। अरे राम के प्रीतिया के, अरे राम के प्रीतिया के, अरे साकरी डगरिया राम, अरे भुलाई गए लेना। अरे राम के प्रीतिया के, अरे साकरी डगरिया राम, अरे भुलाई गए लेना, है राम भुलाई गए लेना। देख के माया के बजरिया राम भुलाई गए लेना। भजन कर रहा है। हनुमान जी ऊपर से आ रहे हैं, देखते हैं कि एक संत भगवान का भजन कर रहा है। अरे भगवान का भक्त, इन्हें ना प्रणाम करो तो भक्त का अपराध लग जाएगा। हनुमान जी नीचे उतर गए, कहा प्रणाम बाबा। अब ये नकली बाबा सोचता है कि कहीं असल का पता चल गया तो सब डीजल पेट्रोल का भाव मालूम करा देगा ही। तुरंत कहता है, अरे हनुमान जी, सारी लंका को जलाकर रावण जानकी को हरकर लंका ले चला गया है, जिसके वजह से राम रावण की लड़ाई शुरू है। आज मेघनाथ के द्वारा लखनलाल को शक्ति लगी है और आप मृत संजीवन बूटी लंका नगरी से द्रोणाचल पर्वत पे जा रहे हो लाने। कहा बाबा, कहा हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अरे संजीवन बूटी तो मेरे पास भी है। हनुमान जी ने कहा बाबा, हमें प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? तो कालकूट जहर घोलकर जो कमंडल में रखे हुए थे बढ़ा दिया कि हमेशा के लिए हनुमान जी सो जाए। लेकिन हनुमान जी ने कहा बाबा, हमको तो इतना जल से हम आत्मा तृप्त नहीं होगी, प्यास नहीं बुझेगी, हमें तो 2-4 ड्राम चाहिए। अब काल नेम सोचता है क्या उसमें रावण भी नहीं जाया करते थे। एक तालाब है जिसमें एक स्त्री नाम की मकरी रहती थी, स्त्री जात की एक मकरी रहती थी। रावण भी उस तालाब में जाया नहीं करते थे। एक पल में काल नेम ने क्या हिसाब लगाया कि हनुमान जी को उसी मकरी के साथ भिड़ंत करा देते हैं। करा दिया। कहा है हनुमान जी, बगल में एक तालाब है, बड़ा ही निर्मल जल है, हाथ पांव धोकर थोड़ा जल पी लेना, मन करे तो स्नान भी कर लेना, मन हरा भरा हो जाएगा। और आओ हम तुम्हें गुरु मंत्र भी देते हैं। लेकिन अरे राम ना बिगाड़ी है जेकर, अरे केहू ना बिगाड़ी,
भर जंगा पानी में, पानी के अंदर भर जंगा पानी में तालाब में जाकर हाथ पांव धोने लगे। पानी और हनुमान जी के जंघे के टकराव में पानी में तूफान उठ गया। गंभीर जल के अंदर मकड़ी बैठी हुई थी, उसका बदन हिल गया। मकड़ी सोचती है आज तक मेरे बदन को कोई हिला नहीं सका, ये कौन है? ऊपर जब उठती है देखती है अरे हनुमान, सारी लंका को जलाकर तू भाग गया, लेकिन मेरे घर का आया हुआ मेहमान मेरे घर से नहीं भाग सकता है। हनुमान जी तो निर्भय होकर हाथ पांव धो ही रहे थे, लेकिन मकड़ी एकाएक हनुमान जी को दबोच लिया। हनुमान जी पानी के अंदर चले गए, 2-4 घुट पानी भी पी लिए। हनुमान जी कहते हैं भगवान मुझे कहां लाकर फंसा दिए। हनुमान जी चाहते हैं कि मकड़ी को मार डालो, मकड़ी चाहती है हनुमंतलाल को मार डालो। आधा घंटा लड़ाई छिड़ गई है। ऊपर में काल नेम कहते हैं क्या लगता है शिकार फंस गया है। काल नेम खुश हो रहा लख बजरंगी को देख, अब तो फिर मारा गया रामा दल का शेर। कालनेम ने सोचा हम मेघनाथ से थोड़ी कम पहलवान हैं। अरे मेघनाथ ने शक्तिवान से लखन को मारा और हम तरीके से हनुमान को मारा तो सही। अब रावण के पास जितने भी संपदा है, सामग्री है, सब में आधा आधा 50-50 करना है। लंका नगरी स्वयं हम ले लेंगे। दक्षिण दिशा मरुस्थल है, कहेंगे रावण तुम रख लो, और मंदोदरी को भी तुम रख लो, और पुष्पक विमान भी हम रख लेंगे। और इतना कहकर काल ने मस्ती में चल दिया है। हनुमान जी मकड़ी को मुक्त किए, मकड़ी से अप्सरा हो गई। उन्होंने कहा कि ये जिनके चक्कर में आप पड़े हो हनुमान जी, ये कोई भक्त नहीं है, संत नहीं, ये रावण का भिजवाया हुआ मायावी राक्षस काल नेम है। वो गंधर्व था और मैं अप्सरा थी, नृत्य करके मैं दोनों आ रही थी। एक संत के श्राप से हम दोनों ने राक्षस का शरीर पाए और मैं मकड़ी का। तो हनुमान जी ने कहा ठहरो उसको भी साथ ले जाओ। अब काल नेम जा रहा है। हनुमान जी क्या किए, यहीं से पुछड़ी लंबा किए और काल नेम के गर्दन में 2-4 बार लपेट कर उठा के सामने ले आए। काल नेम गुरु मंत्र दे दियो और बिना गुरु दक्षिणे लिए जा रहे हो। गर्दन में 2-4 बार पुछड़ी को लपेट कर एक बजरा लगा दिया। काल नेम से आत्मा निकलकर हनुमान जी के चरण छूकर स्वर की तरफ। हनुमान जी ने सोचा हमारा समय तो खराब हो रहा है, देखते हैं क्या। फिर रावण को इस पर भी नहीं रहा गया था। उन्होंने क्या किया, आधी रात्रि में चंद्रमा के पास गए। कहा है चंद्रदेव तुम यहां रहो। कहा अभी रात्रि है। कहा तुम्हारी छुट्टी, सूर्य उदयाचल जाएगा। कहा अभी रात्रि है। कहा सूर्य थोड़ा ओवर टाइम काम करेगा। ऐसा रावण का शोषण था कि सूर्य चंद्रमा उनके नाम से चलेमान होता था। हे सूर्य देव, हे चंद्र देव तुम यहां रहो। सूर्य उदयाचल जाएगा। कर बात हमारी न मानी, वह बंदी भी हो जाएगा।
वह बंदी भी हो जाएगा। हनुमान जी ने सोचा हमारा तो समय खराब हो रहा है। तब तक क्या देखते हैं, सूर्यदेव तो आधा रास्ता पहुंच गए। मारे छलांग पहुंच गए सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव के लगाम का पाट पकड़ के सामने खड़े हो गए। कहा है सूर्यदेव यह ध्यान रहे, संकट में सूर्य बंसी है। अरे लंका के निश्चर द्वारा आघात तुम्हारे वंश पे है। जब तक संजीवन बूटी लेकर ना लौटो, हे सूर्यदेव तो रुक जाना। सूर्यदेव ने कहा तुम ही हमें कहीं छुपा ले हनुमान, तुम ही कहीं हमें छुपा ले। अगर मुझ में ताकत होती तो आधी रात्रि में हम उद्याचल क्यों जाते। तुम ही कहीं हमें छुपा ले हनुमान, तुम ही कहीं हमें छुपा ले। हनुमान जी ने कहा तो गुरुदेव आप एक ऐसा काम कीजिए कि आप अपना कार्य कीजिए, हम अपना कार्य करते हैं। आप मुझे आशीर्वाद तो दे सकते हैं। अरे काया कुटिया निराली, पप्पू भैया, पप्पू भैया, अरे काया कुटिया निराली ज़माने भर से। आप अगर मकान बनाते हैं तो एक घर के अंदर एक दरवाजा छोड़ते हैं। कोई शौकीन होते हैं तो दो दरवाजा, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। लेकिन बाहर विधाता एक ही मकान में 10-10 दरवाजे हैं। कैसे कारीगर हैं। अरे काया कुटिया निराली ज़माने भर से। दरवाजे वाली ज़माने भर से। अरे सबसे सुंदर आँख की खिली की, सबसे सुंदर आँख की खिली
सबसे सुंदर आंख की खिड़की, अरे जिसमें है पुतली काली जमाने भर। काया कुटिया निराली जमाने भर से, ये परमात्मा ने शरीर जो निर्माण किए हैं बड़े अद्भुत। क्या नाम से? नाम लिख दिए हैं। अच्छा भैया अस्सलाम वालेकुम। अंशुराज और सृष्टि, ये उनके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार है। जिस भाव से दिए हैं